नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है यूएई डिक्लेयर सपोर्ट टू इजराइल, बाइकॉट यूएई। अच्छा जी, ये शायद पाकिस्तान में प्लान शुरू हो गया क्या यूएई को बाइकआउट करने का? बधाई हो भाई, जल्दी जल्दी करिए। और बिल्कुल हमास ने जो किया इजराइल के खिलाफ उसको यूएई ने कंडेम किया है। कहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसी बातें यूएई की आधिकारिक जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ से आई है और ऐसा कहा गया है। तो जाहिर है कि भाई आतंकवादी घटना है और यूएई एक ताकतवर मुस्लिम देश है और उसकी तरफ से ये आया बयान बहुत मायने रखता है। बाकी पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं ये मैं जानता हूं और क्या कहेंगे इस वीडियो में ये भी मैं जानता हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है भाई। और अब खबर आ रही है कि यूएई ने भी साथ दिया है इनडायरेक्टली ढके छुपे अल्फाज में इसराइल का। और हमास ने जो अटैक किया है इसराइल पर उसको कुछ इस तरह से बयान किया है, इस लाइन में बयान किया है कि इट वाज अ सीरियस एंड ग्रेव एस्केलेशन, यानी कि इनडायरेक्टली साथ दिया गया है इसराइल का, क्योंकि लड़ाई शुरू की गई है, फलस्तीन की जानिब से अटैक शुरू किया गया है हमास की जानिब से इसराइल पर। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनको इस खबर के बारे में बताते हैं कि इस वक्त दुनिया भर के ममालिक इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स पर भी इसराइल का झंडा लाइट अप किया जा रहा है उनके साथ खड़े होने के लिए और ये बताने के लिए कि हम इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं। पढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनको इस खबर के बारे में बताते हैं और उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो मिस्र भी साथ दे रहा है उसका इसराइल का। अरबियों में तो एक है ही नहीं। हाँ जी, ये अरबियों को चाहिए था, अरबी सबसे बड़े दुश्मन अरबी हैं, उनको चाहिए था फौज बनाते सारे मिलके, सारे अरबी मुल्क। अच्छा, पैसा इनके पास है, वो लगे हुए हैं याची में। अच्छा, हम आज हमारा पेप्सी हम यहूदी के पी रहे हैं, ये अरबी है। टेक्नोलॉजी आप नॉन मुस्लिम्स की इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, क्या मतलब कर रहे हैं ना इस्तेमाल। फोन तो होगा ही आपके पास, हाँ है ना? हाँ। बाइक तो होगी आपके पास है। तो ये सब किसका बनाया हुआ है? ये उनका बनाया हुआ है। तो फिर तो इसका मतलब क्या, वो हम उनको देख हम अपना बना रहे हैं। सारी गाड़ियां मोटरसाइकिल सब पाकिस्तान में बन रही हैं। बन रही है पाकिस्तान? हाँ, कहाँ बन रही है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ बन रही है? हम तो बाहर से मंगवाते हैं, बन तो कुछ भी नहीं कोई रहा। नहीं मारता, सब यहीं बन रही है। कहाँ बन रही है बताएं? लाहौर में। एक नाम बताएं कहाँ? ये होंडा यहीं बन रही है। होंडा यहाँ पर बन रही है? हाँ, यह नाम यहाँ कुछ नहीं बन रहा अंकल जी, सब कुछ बाहर से आ रहा है। हम लोग नहीं कर रहे मैन्युफैक्चरिंग, बन रही है कि नहीं? पेप्सी यहाँ बन रही है कि नहीं? अच्छा, है पेप्सी पाकिस्तान की ब्रांड तो नहीं है? नहीं है, लेकिन इसकी जो रॉयल्टी है वो इसराइल को जा रही है। अच्छा, यहूदियों को जा रही है, उनकी है ना ये फर्म। तो इन्होंने क्यों नहीं बनाई अब तक? आप कहना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं बनाई या इन्होंने बंद क्यों नहीं की? हमारे जो लीडर है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, माल बना के बाहर जाके बिरयानी पावे खा के बैठ जा। पाकिस्तान में माल बन रहा है? हाँ, वो बनाया नहीं क्या? इवन फील्ड कहाँ से आए? क्या बनाया? इवन फील्ड फ्लैट। फ्लैट्स मेड इन पाकिस्तान के हैं, मतलब सब कुछ मेड इन पाकिस्तान का नहीं, वो जो लंदन में फ्लैट है, मरियो कल देखा नहीं हो, मरियो वहाँ क्या हुआ है? मुझे ये बताएं, वो सब बातें तो होती रहेंगी, मुझे आप ये बताएगा कि फलस्तीन का एक ग्रुप है हमास, उन्होंने बमबारी की है इसराइल पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके पीछे ना अमेरिका है, वो इसराइल को नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, ये हमला करने से पहले इसराइल हर दूसरे दिन, पहले दिन सारी आबादी पे बमबारी करता था। ये नजर नहीं आ रहा लोगों को, दुनिया को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, क्यों करता था? अच्छा, शहरी आबादी पे बमबारी, तो वो तंग आ गए उन्होंने, इसलिए 5,000 मिसाइल फेंके। मैं कहता हूँ 50,000 फेंकने चाहिए थे उसके ऊपर, क्योंकि वो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है। ये फलस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला ये अमेरिका का पैदा करता है, बरतानिया और अमेरिका। ये नहीं चाहते मुसलमान तरक्की करें। हम क्यों परेशान हैं? हमने जो है ना इस्लामी रास्ता छोड़ दिया है। अच्छा जी, कितनी आसानी से लोग कह जाते हैं, इतनी उम्र हो गई इनकी, इनको आइडिया भी है, अनुभव भी होगा कि जी वो चाहते नहीं है कि मुसलमान तरक्की करें। अच्छा, मैं अगर चाहूं कि आप जो हैं वो तरक्की ना करें
तो क्या आपकी तरक्की को मैं रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता मैं। आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप में अगर इंटेलिजेंस है, आप में अगर क्या कहूं, मतलब क्षमता है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे कोई भी हो। जापान पर एटम बम गिरा दिया गया जी, अमेरिका नहीं गिराया ना, पूरा तबाह कर दिया उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से। लेकिन फिर भी आज जापान जो है वो विकसित देशों में आता है, डेवलप्ड नेशन है। क्यों भाई? इतनी लड़ाई हुई, जापान के खिलाफ देश थे तो सारे उनके खिलाफ ही काम कर रहे थे ना, जापान के खिलाफ काम कर रहे थे। जर्मनी के खिलाफ देशों ने काम किया। क्या जर्मनी की और जापान की डेवलपमेंट को रोक दिया गया? वो इतने कैपेबल थे कि वो दोबारा से उठ खड़े हुए। उनमें इतनी क्षमता थी कि वो दोबारा से डेवलप्ड हो गए। अब ये मत कहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है। साजिश कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये बनता है ना। मान लेते हैं कि सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर कुछ कर रहे होते तो उसका असर ग्राउंड पर दिखता, आपकी इकोनॉमी ठीक हो रही होती, आपकी आवाम में एजुकेशन बढ़ रही होती। एजुकेशन से मेरा मतलब पढ़ना लिखना नहीं होता है, समझ होती है, समझ। खैर, है गैर मुस्लिम का रास्ता बनाया हुआ है, तो इसलिए ये अल्लाह ने तंग किया हुआ है हमें। आपने बोला है 5,000 की बजाय 50,000 मिसाइल इसराइल पर फेंके जाने चाहिए थे। आपको पता है गजा को जो इलेक्ट्रिसिटी पानी मिल रहा है वो इसराइल प्रोवाइड करता है। कुछ भी नहीं बनेगा, वो गुजारा कर लेंगे। मैं तो पहला एटम बम इस पे मार दूं। इसराइल पे हाँ जी, ये हमने क्या मुंजी काटने के लिए बनाए हैं? आपसे ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है, मत भूलें। हाँ, हमारे पास भी है। पाकिस्तान का जो दिफा है ना, बड़े खुफिया और मजबूत हाथों में है। अच्छा, है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ जी, अगर हम सच्चे मुसलमान हो जाए ना, ये 10 गुना भी होना हमसे, ये जीत नहीं सकते। अच्छा। ये सब जो है ना पटड़ी से उतरे हुए हैं मुसलमान पाकिस्तानी। ये हर दुकानदार झूठ बोल कर रोजी कमा रहा है। अच्छा चलिए, हर कोई ये कहता है कि हम सच्चे मुसलमान हो जाएं, सच्चे मुसलमान हो जाएं। कम से कम जितने आपके हाफिज हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, वो तो सच्चे मुसलमान हैं। वो तो हर चीज फॉलो करते हैं, कट्टरता से फॉलो करते हैं। तो सेना को हटाइए, उनको सामने रखिए। करोड़ों की संख्या में होंगे आपके यहां मौलवी मौलाना। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि सब सच्चे मुसलमान हैं और उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। तो सेना की जरूरत ही नहीं है। आर्मी चीफ को बोलिए कि छोड़ो यार, मौलानाओं को भेजो, तब देखो मजा, कौन कितना सच्चा मुसलमान है फौरन पता चल जाएगा। और चचा, आपको एटम बम का पता नहीं है। एटम बम चीज क्या है? जापान के लोगों से जाके पूछिएगा कि एटम बम चीज क्या है। और जिसने उस विनाश को देखा है या जिसने उस विनाश के बारे में पढ़ा है, उसको आइडिया है कि एटम बम क्या है और एटम बम क्या कर सकता है। मैं इसको इजराइल फिलिस्तीन के उसमें तो संदर्भ में नहीं, लेकिन आपके यहाँ की हैं एक बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को बताते हैं, हसन निसार। उन्होंने बहुत पहले किसी टीवी शो में बताया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एटॉमिक वॉर हो गई तो कौन बचेगा, कौन तबाह होगा, कौन नक्शे पर रहेगा, कौन नक्शे से मिट जाएगा। सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखुन लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। और जो भी पाकिस्तान में कहता है कि जी एटम बम चला दो, एटम बम मार दो, ये मार दो, वो मार दो, मैं आपके फॉर्मर एयरफोर्स चीफ, उनकी बातें सुनवाता हूं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं, उनकी बात सुनवाता हूं। ट्रांसलेट कर दिया, अंग्रेजी में था तो उसको रोमन में लिख दिया है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा कि क्या होगा
एटॉमिक वार हो गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या मैं कहता हूं इंडिया पाकिस्तान की जगह किसी भी आप दो देशों का नाम रख दीजिए बड़े छोटे में, क्या होगा सुन लीजिए। See, our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and one or two bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. Not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use against your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. अब अगर इसके बाद भी पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि एटॉमिक बॉम्ब जो हैं वो किस लिए रखे गए हैं, तो माफ कीजिएगा, आप लोग अपनी ही तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। कि अगर गलती से आपकी मानसिकता वाला आदमी सेना में पहुंच जाए और वो एटॉमिक मिसाइल फायर कर दे तो क्या होगा आप लोगों के साथ, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। क्योंकि अगर सोच सकते तो आप ये कभी नहीं कहते कि क्या एटम बम हमने किस लिए रखे, हम तो मार देना चाहिए उसको, कभी नहीं कहते आप। तो अल्लाह का बरकत किधर से आएगी? अच्छा, बताए ना, झूठ बोल कर रोजी कमानी जायज है? इस वक्त पूरी दुनिया इसराइल का साथ क्यों दे रही है? वो सब ये मुसलमानों के सब दुश्मन है। मुसलमानों के सब दुश्मन है। हाँ। कौन कौन? यूएई भी, हाँ, दुबई भी दुश्मन है। इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया फलस्तीन के लिए? उनका ये फलस्तीन कहना है, में शहरी आबादी पे बमबारी की है, ये बड़ा हमला होने से पहले, और दूसरे दिन पहले दिन हर दूसरे तीसरे दिन बमबारी करता था। ये तंग आके उन्होंने बम घास खोला है बड़ा। अच्छा, हाँ, जो होना हो जाएगा। उसके पास टेक्नोलॉजी जो है ना अमेरिका की दी हुई है। इसराइल के पास? हाँ, जाने दें छोटा इसराइल अमेरिका है। की, जाने दें इसराइल की टेक्नोलॉजी से अमेरिका पलता है। उसके पैसों से अमेरिका पलता है। अमेरिका कर्जा ही है इसराइल का। अच्छा, हाँ जी, $750 अरब का कर्जा ये अमेरिका इसराइल का। अच्छा। उसने उसकी बात मानी, हमारी मानी। अच्छा, हाँ, नहीं मुझे बताएंगे गल्फ कंट्रीज को, अरब कंट्रीज को क्या, इनसे क्या लेना देना है इसराइल के साथ? कल को किसी और जगह कब्जा कर लेंगे। कौन? अरब ममालिक? हाँ, ये यहूदी, ये अभी तो इनके क्या कहते हैं, इसराइल के कंट्रोल में है ना फलस्तीन। वो इसराइल अलग है, वो इनके क्या कहते हैं यहूदियों के कंट्रोल में है। अच्छा, हाँ जी, वो हमें नहीं जीने देंगे। ये लीडर है ना हमारे, ये अपने अकाउंट बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, अवाम क्या करे? इसराइल मुर्दाबाद। अच्छा, हाँ, और दुबई जो साथ दे रहा है इसराइल का, अब हो हिम्मत है बोलने की? अब फंस गए भाई। मैं तो कहता हूँ दिन रात इनके लिए 5 टाइम नमाज में इसका बेड़ा गर्क करने के लिए दुआ मांग। दुबई का? इसराइल का? अच्छा, हाँ, ये बरतानिया का पैदा करता है मसला। फिर भी बेड़ा गर्क हो नहीं रहा बेचारे का, इसराइल का बेड़ा गर्क हो नहीं रहा है। आपकी नमाज सही से पढ़ नहीं रहे हैं आप, और सही तरीके से पढ़िए, और सारे लोग पढ़िए ढंग से, ये असर नहीं कर रहा। बेड़ा गर्क कराइए जल्दी इसराइल का, जल्दी कराइए, पूरी कौम लगी है, जल्दी जल्दी से कराइए इसराइल का बेड़ा गर्क भाई। ये 1947-48 में इसने ये इसराइल को जगह दे दी थी फलस्तीन की। उसने वो और ये डिवाइड हुआ था ना, डिवाइड हुआ था ना। डिवाइड गलत किया उसने। अच्छा, हाँ जी, ये कश्मीर का मसला उसने खड़ा किया हुआ है, ये ताकि ये तरक्की ना कर सके। इन्होंने कहा कि 1947 में जगह दे दी। अच्छा, सिर्फ 1947 ही याद रहेगा, उसके पहले वो याद नहीं किया जाएगा कि वो जमीन यहूदियों की थी और वहां से यहूदियों को भगाया गया मार मार कर, ये याद नहीं होगा? अच्छा चलिए, मेरी बातों पर तो कम भरोसा होगा आपको। द लल्लन टॉप है, वहां पर एक मुसलमान प्रोफेसर आए समझाने की ये पूरा फिलिस्तीन इजराइल का विवाद क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है। उन्होंने जमाने पहले की बात कही है, शायद AD 70 AD या 17 AD कुछ इस टाइप की बात की है। उस वक्त उन्होंने क्या बताया, जरा सुनिए।
इन तीनों ने अटैक किया, तीनों को इजराइल ने हराया, वेस्ट बैंक को कब्जा लिया जॉर्डन से, गाजा को कब्जा भगा दिया पूरा 100% कंट्रोल। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उनको हुई क्योंकि वो लोग जेरूसलम में वापस आ गए। तो उस दिन को वो आज भी मनाते हैं एज जेरूसलम दिवस। जेरूसलम डे का मतलब क्या हुआ? 70 ईसा में जो हम भागे थे यहाँ से, 1967 में रोमन्स ने हमला किया, हमारे हेरोल्ड के मंदिर को नष्ट किया, हम भागे तब। बिल्कुल। तो ये बाद में अपनी प्रार्थनाओं में भी बार बार याद करते रहेंगे कि हमें एक दिन वहां वापस जाना, एक दिन हमें वहां वापस। तो भाई बात सिर्फ आपके हिसाब से नहीं होगी ना कि 1947 में क्या हुआ था, बात तो फिर होगी कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था। शुरुआत वहां से होगी। कब्जा जब किया गया था तो शुरुआत वहां से होगी ना भाई। जो पहला वार किया गया वो किसने किया, सवाल तो यहां से उठेगा ना फिर। इतिहास बहुत जरूरी है, याद रखना, और सबूतों वाला इतिहास याद रखना, ठीक है। दुबई और भारत साथ दे रहे हैं। भारत का तो चलो मान लिया कि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे एक मुस्लिम कंट्री के साथ जो है ना उसका साथ देना चाहिए। मगर इस वक्त मुस्लिम कंट्री ने खुद पहल की है ना, शायद ये भी वजह हो सकती है। एक अरसे से वो करते आ रहे हैं, देखिए ना, एक अरसा हो गया है कि वो खुद जो है ना कभी फलस्तीन पे कुछ मिसाइल फेंक देते हैं, कभी उनके बंदों को उठा के ले जाते हैं, कभी मार देते हैं। तो अगर फलस्तीन ने अगर पहल कर दी है तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं उसने किया। और फिलिस्तीन की तरफ से तो कुछ कभी किया ही नहीं गया है ना, आज ही नहीं, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई चल रही है, तो फिलिस्तीन के खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं गया है। मतलब फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं आज तक, वो तो चुपचाप बैठे रहे हैं, इजराइल वाले आते हैं मार के चले जाते हैं। कोई जुर्म नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि ये जुर्म है। अच्छा। वो इसलिए कि एक दिन मजलूम जो है ना वो तंग आके जालिम पे खुद फिर हमला कर दिया। मगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, ये हमला फलस्तीन ने नहीं किया, ये हमला हमास ने किया है, जो जबरदस्ती फलस्तीन पर मुसल्लत हैं। हमास जो है एक्चुअली है तो मुसलमान है ना, कलमा तो पढ़ते है ना, कलमा गो है ना, जो कलमा गो है वो मुसलमान है, फिक्का कोई भी है। अच्छा। उसके लिए सब माफ है, अगर वो मुसलमान है वो कुछ भी करे सब माफ है। इस मेंटालिटी को बदलना है। खैर आप बदलेंगे नहीं तो खामियाजा भुगतेंगे। मैं फिर कहता हूं, इसी मेंटालिटी का सामने वाला भी अगर हो जाए, आप समझिए मेरी पॉइंट को, वो मुसलमान है, वो कुछ भी कर देगा और आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ये टेंडेंसी गलत है। वो अच्छे काम करता है तो सपोर्ट करिए, लेकिन अगर बुरे काम करता है तो उसके खिलाफ उठ खड़े होइए। लेकिन नहीं, यहां पर खेल पलट जाता है। यही काम सामने वाला करने लगे कि हर बुराई पर, हर जुल्म पर वो उनका साथ देने लगे, तो आपको बुरा लगे, अरे तो विक्टिम हो गए, हम तो विक्टिम हो गए, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन आप करें तो नहीं जी, ये तो हमारा हक है और उसने सही किया है, ये प्रॉब्लम है। अब ये पॉइंट कोई समझना नहीं चाहता, तो ठीक है भाई, लड़ो ना, लड़ो। लड़ाई चली रही है सैकड़ों सालों से, आगे भी सैकड़ों साल तक चलती रहेगी। लड़ो, जिसमें दम होगा वो लड़ता रहेगा, लड़ते रहो। का कोई भी है, लेकिन है तो मुस्लिम। अच्छा, हम पीस का मैसेज क्यों नहीं दे रहे सर? हम पीस का मैसेज क्यों नहीं दे रहे? देखिए, अगर हमास के ऊपर बमबारी होती है, फलस्तीन के ऊपर बमबारी होती है, तब भी जानें ज़ाया हो रही हैं। इसराइल के ऊपर होती है तब भी जानें ज़ाया हो रही हैं। तो कह रहा हूं खून तो सबका ही लाल है। ये नहीं होना चाहिए। इंसानियत के लिए ये खतरा है, बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जो इसराइल कर रहा है, या फलस्तीन कर रहा है, या हमास कर रहा है। अच्छा। या कोई दूसरा भी बंदा कर रहा है। अच्छा, तो अभी आप किसके साथ हैं? पहल फलस्तीन की तरफ से हुई है। पहल बेशक फलस्तीन की तरफ से हुई है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं कमजोर आदमी हूँ, मिसाल के तौर पर, एक जो है जालिम मेरे ऊपर बार बार हमला करेगा, मुझे दबाएगा, मारेगा, पीटेगा, तो एक दिन मैं क्या करूंगा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुबई क्यों साथ दे रहा है उनका? वही तो मैंने आपको बताया कि जब तक मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं
अभी ये क्यों साथ मुत्तहिद नहीं नहीं दे रहा? होंगे। वो तो आपकी बात मैं समझ गई हूँ, मगर साथ क्यों नहीं दे रहा? क्या मफाद जोड़ा है उनका? तो मफाद उसने उसके साथ अपने सफारती ताल्लुकात जोड़े हुए, सऊदीया ने भी अपने सफारती ताल्लुक जोड़ लिए हैं उसके साथ। इसी तरह बहुत सारे ममालिक हैं जो इसराइल के इस वक्त जो है ना ताबे में, यही वजह है कि वो इस जो है ना, वक्त सब लोग चाहते हैं कि उनके मफादात जुड़े। इस वक्त सब लोग अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, पीस के बारे में सोच वो रहे हैं। ये पाकिस्तान बात क्यों नहीं पीस ठीक है, के बारे में देखिए, सोच रहा? हमारे नबी अकरम ने खुल के कहा हुआ है, कहा था ना कि यहूद नसारा मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बोला था कि जहां पर भी आपको गलत दिखे उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा फर्ज है। क्यों उन्होंने तो जब अगर सामने वाला कहे कि मुसलमान कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, या ये कहें कि नॉन हिंदू जो है, हम कहें हिंदू एज हिंदू कि नॉन हिंदू जो है हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो ये बात सही होगी ना? फिर जैसा आपने कहा वैसा ही हमने कहा, जैसा आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे, एकदम बराबर का चलेगा मामला, सही रहेगा ना? फिर आपको एतराज नहीं होना चाहिए ना। ये कभी नहीं बोला कि अगर किसी नॉन मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है तो मुसलमान कहें कि नहीं 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 बहुत अच्छा हो रहा है, इसके ऊपर और नहीं, जुल्म करो। हम भी ऐसा तो अच्छा- कभी उन्होंने नहीं देखिए, बोला। हमने कभी अच्छा नहीं कहा और ना कहेंगे, चाहे वो गैर मुस्लिम है। हम तो आपको मजलूम पता है का साथ इसराइल, सुनिए, इसराइल गजा को इलेक्ट्रिसिटी देता है, पानी इसराइल का इस्तेमाल करता है गजा। और अभी जो पहले बमबारी की गई है उसके बाद इसराइल ने डिसीजन लिया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सब कुछ रोक लेंगे। इसराइल के लिए, इसराइल ने कहा है गजा के लिए रोक लेंगे। तो ये फिर वही आ गई ना बात, गैर मुस्लिम जो है ना मुस्लिम को मारेगा वो हमारे लिए अच्छा है। कि चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुसलमान को नजायज, जायज एक और होता है ना, नजायज तंग करेगा, मारे पीटेगा, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान तब ही हैं कि अपने मुस्लिम भाई की हिमायत करें। देखिए मेरी बात सुने, हर कम्युनिटी में ऐसा होता है, जो हिंदू है फिर उनमें भी तो ये होगा कि जो हमारे हिंदू को मारेगा या यहूदी को मारेगा तो हम उसके मुखालिफ खड़े होंगे। आपके सेंटिमेंट्स आपके सेंटिमेंट्स हैं, अगले के भी तो सेंटिमेंट्स है ना। बिल्कुल हैं, ये बात सही है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना मुस्लिम और गैर मुस्लिम का, यही फर्क है अच्छा, कि मुसलमान जो है ना वो मजलूम का साथ देगा, जालिम का साथ नहीं देगा। अच्छा, बात आगे समझ, चाहे वो उसके वो सामने मुझे हिस्ट्री मजलूम याद आ गई। और ये कौन तय करेगा कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है? ये कौन तय करेगा? ये मुसलमान तय करेंगे, या ये हिंदू तय करेंगे, या यहूदी तय करेंगे, या ईसाई तय करेंगे? कौन तय करेगा? किसको मानेंगे आप कि जो ये कहे कि नहीं ये जुल्म हो रहा है और ये पीड़ित है? किसको मानेंगे आप बताइए? तय कौन करेगा? सवाल ये है, तय कौन करेगा कि जुल्म कौन है और जालिम कौन है? आप अगर कहते हैं तो मैं आपकी बात पर भरोसा क्यों करूं? मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? या मैं अगर कहता हूं तो आप मेरी बात क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? आ गई। मजलूम हिंदू भी है ना, अच्छा, तो उसका साथ जरूर देगा, जालिम का नहीं देगा, क्योंकि ये मुसलमान जो है ना, नाम ही इसी चीज के हम कलमा गो हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये हमला नहीं होना चाहिए। के साथ दुबई, सऊदीया, कतर, जितने अरब ममालिक हैं उन सबका मिलकर एक मुआहिदा साइन हुआ। इसराइल के साथ काफी बड़ा मुआहिदा। और आपको पता है MBS मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदीया के शहजादे हैं, उन्होंने बोला है कि हम इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वही अमन चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, अमन हाँ। चाहते हैं, उनका मकसद भी अमन करो, हम तो आपके साथ। आप इसराइल के साथ अमन चाहते हैं? हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते? नहीं हम नहीं चाहते। और आप कहते हैं दुबई हमारे इस्लामी मालिक के खिलाफ है, हम लोग क्यों जाते हैं दुबई मैं में? नहीं कह रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आप इसराइल के साथ दुबई डाल रहा है, हमें सब ये चाहिए मुसलमानों को, ये उसका बाईकाट करे, क्यों डाल रहा है? दुबई का बाइकआउट करे? हाँ, तो वो उनके साथ क्यों दे रही है इसराइल? इस अमन था चाहिए हमारे मुसलमानों को साथ, साथ पहले भी होता है, ये अमन चाहते हैं ना, अमन कराएं, क्यों नहीं करा रहे? तो बाइकआउट कर सकते, आप रह सकते हैं उनके जब बगैर। इसराइल के साथ हो रहा है, यहूदियों को साथ डाल रहे हैं, हम उनका बाइकआउट करो। आप वो कह रहे हैं ना फलस्तीन का करो, इसका तो उसका बाइकआउट करो, ये चीजें करें,
कह रहे ना, सब कह रहे थे जब वो ये चीजें होती थी इसराइल से तेल ना लें, पहले यही चीज चल रही थी ना इमरान खान के दौर में, अच्छा। यही चली थी बात। उस वक्त तेल पीछे सबने किया, अभी तेल पीछे किया अपने मफाद के लिए किया। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक से हमने जाना कि जो इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई शुरू हो गई है उसमें पाकिस्तानी अवाम किसका साथ देती है, किसका साथ नहीं देती। और इसी के साथ साथ यहीं पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो में आपने लोगों की राय आपने जान ली। जो आखिर वाले भाई साहब थे, जो शुरू वाले अंकल थे, उनकी बात आपने सुनी है। जो आखिर वाले भाई साहब थे उनके आपने, भाई साहब नहीं, ये भी अंकल, आखिर वाले भी अंकल ही थे, तो इनकी आपने बातें सुनी। तो बाइकआउट करो भाइयों, पाकिस्तान के लोगों, बाइकआउट शुरू करो यूएई का और बाकी लोगों का, हम भी तो देखें। अच्छा, मजे की बात क्या है ना, पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर, अपने देश की प्रॉब्लम छोड़कर दूसरों के मसलों में, दूसरों के फड्डों में फंसने की बड़ी बुरी आदत है शुरू से पाकिस्तानियों की, भयंकर तरीके से। अपने यहां जो दिक्कत चल रही है उसके बारे में बात नहीं करनी है, अपने यहां जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की बात नहीं करनी है, लेकिन जो बाहर क्या हो रहा है उसमें जरूर फड्डे में हाथ डालना है। अच्छा, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सैयद मुजम्मिल हैं, पाकिस्तान के बड़े नामी आदमी हैं, बड़ी खरी खरी बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, उन्होंने अपने एक वीडियो में बात कही है, तो उन्हीं के हवाले से मैंने ये बात कही है, सुनिए। कभी भी हमें पाकिस्तान के बाहर के मसाइल पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बैकयार्ड के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने गंभीर और बड़े मसाइल हैं कि हमारा किसी और कौम के मसले पे बात करना इज़ एन एब्सोल्यूट जोक। जब इस नेशन के अंदर रह के मल्टीपल एथनिसिटीज़, चाहे वो बलोच हों, पश्तून हों, साउथ पंजाब के लोग हों, गिलगितीज़ हों, सिंधी हों, या सराइकी हों, या कोई और कौम हो, या कश्मीरी हों, वहाँ पर हुकूक नहीं मिलते, वहाँ पर FCR के टाइप के कवानीन अब तक राइज हैं, वहाँ पर अब तक इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस मौजूद हैं, वहाँ पे जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, वहाँ बच्चों को पालने के लिए खुराक नहीं है, तालीम नहीं है। तो हमारा बनता नहीं है कि हम जाके दूसरों के मसाइल में टांग अड़ा के स्टांस लें और बताएं दुनिया को कि ये आपको करना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी ये है कि पाकिस्तानी हेल बेंट हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने हमेशा बॉर्डर से बाहर देखना है, इसलिए मजबूर होकर ये बात करनी पड़ती है। सुन लिया आपने, पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता कि भाई पहले अपना घर दुरुस्त करो, पहले अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करो, दूसरों के चक्कर में आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि यूएई, सऊदीया या टर्की, इस तरह के लोग दूसरों के फड्डों में अपना पैर अड़ाते हों? बहुत रेयर है। लेकिन पाकिस्तान हर फड्डे में अपना पैर अड़ाता है, हर फड्डे में, और नुकसान भी पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। और बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं बड़ा अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान के जितने लोगों की बातें सामने आ रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी पाकिस्तानी ये देख रहा है ना, उसको लगता है कि ओ नहीं, अच्छा किया, जो होगा वो देख लिया जाएगा। सर जी, जो होगा ना आने वाले कुछ सालों में, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप लोगों को जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों के इस तरह के बयानबाजियों से, इस तरह का साइड लेने से, इस तरह का पक्ष लेने से। सबसे पहले जरूरी है आप लोग अपना देखें, अपना घर पहले चेक करें। वो बड़े कई सारे रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं कि आपकी तरफ एक उंगली उठती है तो चार उंगली आपकी तरफ भी उठ जाती है, और ये ऐसा है वैसा है। तो भाई पहले अपना घर तो ठीक कर लो। दूसरों पर उंगली उठा रहे हो कि वहां ये चल रहा है, हम उनके साथ हैं, इनके साथ है, पहले अपने आप में तो साथ हो जाओ, एक हो जाओ। अपना घर, अपना कुनबा, अपनी कौम ठीक कर लो। नहीं, वो नहीं करनी है, बाकी दुनिया भर का काम करना है, लेकिन अपने घर को ठीक नहीं करना है। अच्छा है यार, बढ़िया है। रही बात फिलिस्तीन और इजराइल पर यूएई का साथ देने का, देखिए साथ देने का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों, उन निर्दोष फिलिस्तीनियों की बात करनी बंद कर दी है जो इसके शिकार हो रहे हैं, जो हमास उन पर जबरन मुसल्लत हुआ है उसके शिकार हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं लेकिन जबरन जा रहे हैं। आपने बात कही, जी हां, पानी, गैस सब कुछ देता है इजराइल, काट दिया उसने। और अभी मैं आपको दिखाता हूं, कह रहे हैं कि जी गाजा में पानी नहीं, गाजा में पानी नहीं है। पानी की पाइपों के साथ क्या किया है हमास ने, इसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। वो पाइप निकाल कर उसके रॉकेट बना लिए हैं। जो पानी सप्लाई करने के लिए पाइप लगाए गए थे, उनको निकाल कर हमास वालों ने, मतलब उनको अपने फिलिस्तीनियों की चिंता नहीं है कि उनको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन पाइपों को निकालकर उन्होंने रॉकेट बना लिए। फिलिस्तीन के लोग जाए भाड़ में, उनको पानी मिले, गैस मिले, ना मिले, उसे कोई मतलब नहीं है। हम तो पाइप निकाल लेंगे, जो पानी के लिए, सप्लाई के लिए पाइप लगाएंगे, वो पाइप हम निकाल लेंगे, हम तो रॉकेट बनाएंगे। और अब चिल्ला रहे हैं कि जी पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा।
लेकिन इस पर बात नहीं करनी है, इससे भेद खुल जाएगा, पोल खुल जाएगी। बाकी कमेंट में आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।